आप सभी क्या करेंगे, एक बार इस प्रॉब्लम को दोबारा से करेंगे सॉल्व। सभी स्टूडेंट एक बार इस प्रॉब्लम को क्या है कि घटा करके करना, कोई इसमें कहीं क्या है कोई माइनर मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक हुई है तो वो क्या है तुम घटा के करना, वो दिक्कत आएगी नहीं आयोटा वाली जो है, क्योंकि आपको u प्लस वी बनाना है जो कि कैपिटल U कहोगे। तो आप तो क्या है कि इसको घटा करके करना, जैसे एक ही बार में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आयोटा वगैरह का गुणा नहीं करना पड़ेगा, वो क्या है उल्टी वैल्यू निकल गई थी वहां, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये रखा है यहाँ स्मॉल u माइनस वी इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कहा इसने एफ ऑफ जेड का मान जेड के पदों में ज्ञात करो। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है और इसमें भी ऐसे बताया, कुछ इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आ रही थी किसी बच्चे को। तो आप देखेंगे अब यहाँ आप चाहो तो u इंटू वी करके सॉल्व कर सकते हैं या इनके गुणा कर सकते हो, ठीक है ना। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी है, तो यहाँ आयोटा एफ ऑफ जेड करेंगे तो ये बनेगा आयोटा यू माइनस वी, यू माइनस वी की फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है ना। तो आप देखोगे सीधे सीधे जोड़ दोगे यू माइनस वी बनेगा, जोड़ेंगे इनको तो जोड़ने पे बनेगा 1 प्लस आयोटा और ये एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू माइनस वी, दोनों में से आयोटा कॉमन लिया जाए तो ये u प्लस वी। आप इसको कैपिटल एफ ऑफ जेड कहोगे, कैपिटल U प्लस आयोटा कैपिटल V, जहां कैपिटल U की वैल्यू, ये जो एफ ऑफ जेड है इसकी वैल्यू है अपने पास 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड, कैपिटल U की वैल्यू है स्मॉल u माइनस वी, कैपिटल V की वैल्यू है अपने पास स्मॉल u प्लस वी। अब कैपिटल U इक्वल टू जो कि स्मॉल u माइनस वी है उसकी वैल्यू है अपने पास x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। आप इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालें, या तो u इंटू वी करके निकालें या फिर मल्टीप्लाई करते हुए करें। तो u इंटू वी से करोगे x का 1 हो गया, y 0, तो इस ब्रैकेट को ऐसे लिखोगे प्लस, अब क्या है कि फर्स्ट वाले को ऐसे लिखोगे x माइनस वाई को, सेकेंड वाले का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें 2x प्लस 4y बनेगा, क्योंकि 4x x का 1 हो जाएगा ना, 4y बचा, y स्क्वायर 0। अब आपको पता है यहाँ डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता है फाई जेड 0, फाई जेड 0 की वैल्यू निकालोगे तो x की जगह z रखना है, y की जगह 0, तो ये 0 ये 0 ये भी 0 ये भी 0, x की जगह z रखोगे तो ये z स्क्वायर बनेगा, x की जगह z तो 2z यहाँ आएगा, एक z यहाँ आएगा तो प्लस का 2z स्क्वायर, तो ये बन जाएगा यहाँ 3z स्क्वायर। ओके, अभी क्या है आप u का y के रेस्पेक्ट में करोगे तथा डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू, जैसे ही आप u का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन जो कि -1 आएगा, सेकंड वाले को ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब क्या है फर्स्ट वाले को ऐसे लिखोगे प्लस x माइनस वाई यूं ही लिखोगे, y के रेस्पेक्ट में करोगे एक्स स्क्वायर 0, 4xy का 4y ना 4x और y स्क्वायर का 2y, y स्क्वायर का 2y।
इसके बाद में देखिए यहाँ जो साई जेड 0 होता है उसका मतलब है एक्स की जगह जेड रखो, वाई की जगह 0, तो ये बनेगा यहाँ माइनस जेड स्क्वायर, ये 0, ये भी 0, ये 0, ये भी 0, तो 4z और ये z, तो ये 4z स्क्वायर बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ ये जो वैल्यू है ये जो वैल्यू बनेगी वो भी 3z स्क्वायर रहेगी। तब मिलने विधि से इसको अगर सॉल्व करें, यह बनेगा यहाँ कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई जेड 0 माइनस आयोटा साई जेड 0 और साथ में डी जेड। फाई जेड 0 का मान है अपने पास 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर माइनस आयोटा साई जेड 0 की वैल्यू भी 3z स्क्वायर है, साथ में डी जेड, 3z स्क्वायर को कॉमन लिया और यहाँ बनेगा ये 1 माइनस आयोटा साथ में डी जेड, और ये आएगा इसका इंटीग्रेशन करोगे डी क्यू अपॉन 3 कैंसिल, जेड क्यू 1 माइनस आयोटा प्लस सी, और यहाँ जो कैपिटल एफ ऑफ जेड है इसकी वैल्यू रख सकते हो आप 1 प्लस आयोटा स्मॉल एफ ऑफ जेड। तो यहाँ से स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकालें तो इसका भाग लगाओगे 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, साथ में जेड क्यू प्लस सी को सी डैश लिख सकते हो। सी डैश क्या है कि इसमें भाग लगा करके वैल्यू है, आप चाहो तो इसका परमीकरण भी कर सकते हैं। ओके, आप चाहो तो इसका परमीकरण भी कर सकते हैं। तो जैसे ही अगर इसका परमीकरण करें तो आप पाएंगे यहाँ कि अगर आप नीचे 1 माइनस आयोटा से गुणा करो, ऊपर भी 1 माइनस आयोटा से गुणा करो, तो ऊपर बनेगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, नीचे आएगा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, तो ये नीचे बन जाएगा 2, साथ में जेड क्यू प्लस सी डैश। आप यहाँ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये बनेगा 1 का वर्ग प्लस आयोटा का वर्ग, आयोटा का वर्ग जो कि -1 होता है, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बनेगा फिर यहाँ माइनस का 2 आयोटा आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस आयोटा जेड क्यू प्लस का सी डैश, ये इसका सॉल्यूशन रहा। अब देखिए इसी टाइप के और भी आप प्रॉब्लम बता सकते हैं जो भी आपको पूछनी हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम पूछनी हो तो आप शेयर करें। बात करा तो लगभग करेगी बात करो मैडम, स्टॉप कर दो थोड़ा। हेलो, जिनके पास नई बुक है उनको क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के आगे तक की प्रॉब्लमों को सॉल्व करना है, और जिनके पास पुरानी है वो 13वें नंबर की प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें क्या है स्टार्टिंग में 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, तो आप उनको क्या है छोड़ सकते हैं। पुरानी बुक जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 39 तक है, यानी जिस बुक में 39 क्वेश्चन है ना उसके स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन हैं उनको छोड़ सकते हैं, और जिस बुक में 30 क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 तक छोड़ सकते हैं, 8 से करेंगे। ओके,
नई बुक है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करके दे रखा है। पुरानी जो बुक है उसमें सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट क्या है नई बुक का भी यूज कर लें। ओके, जैसा कि इसमें एग्जाम्पल 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और ये कहा है फाई तथा साई एक्स कॉमा वाई के विश्लेषक फलन है। फाई तथा साई एक्स कॉमा वाई के विश्लेषक फलन है, मतलब फाई है वो भी एक्स वाई का फलन है और साई है वो भी एक्स वाई का फलन है, लेकिन ये विश्लेषक है, विश्लेषक फलन है। हो सकता है पुरानी किताब में 17वें नंबर का क्वेश्चन हुई है। और लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करते हैं एवं फाई व साई लाप्लास समीकरण संतुष्ट करते हैं। तब आपको पता है लाप्लास के लिए जो कंडीशन होती है वो है डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 तथा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, जिनको हम बाद में काम में लेंगे। इसको नंबर 1 डाल सकते हैं, इसको नंबर 2 डाल सकते हैं। और आगे क्वेश्चन में कहा है सिद्ध करिए कि s प्लस आयोटा टी, जैसे हमारे पास w इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी हुआ करता था, वैसे ही हमारे पास एक और फलन दे रखा है u प्लस आयोटा v की जगह s प्लस आयोटा टी है। s प्लस आयोटा टी एक विश्लेषक फलन है। w इक्वल टू एस प्लस आयोटा टी, इसको विश्लेषक बताना है। आप इसको कुछ नया नाम दे सकते हैं। अगर w बराबर एस प्लस आयोटा टी कह दें तो आपको जो सिद्ध करना है कि w इक्वल टू एस प्लस आयोटा टी एक विश्लेषक फलन है। आपको इसमें क्या है कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करनी है, और कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करने के लिए जो लाप्लास है इसका यूज करना है। ओके, लेकिन इसमें क्या है एस और टी की जो वैल्यू है तथा एस इज इक्वल टू दे रखा है अपने पास डेल फाई अपॉन डेल वाई माइनस डेल साई अपॉन डेल एक्स। टी का मान दे रखा है इसमें टी बराबर डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई। लेकिन देखिए कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करोगे तो जो u भी हुआ करते थे उसकी जगह s और t हैं, तो आपको डेल एस अपॉन डेल एक्स बराबर डेल टी अपॉन डेल वाई, दूसरा डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल टी अपॉन डेल एक्स, इसको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए अगर हम पक्षांतर करके बराबर 0 सिद्ध कर दें तो ये पक्षांतर करके बराबर हो जाएगा ना। अब डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल टी अपॉन डेल वाई, इसको लेकर के चलें यानी एस का एक्स के सापेक्ष, तो इसका आप एक्स के सापेक्ष एस का एक्स के सापेक्ष पार्शियल करोगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस इसका भी आप करोगे एक्स के सापेक्ष तो ये बनेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस टी का आप वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, टी का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये बनेगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस यहाँ ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है फाई और साई हैं वो प्रशमवादी फलन है,
देखिए ये डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई डेल एक्स ये कैंसिल हो जाएगा ना। अब इन दोनों में से माइनस को अगर कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, माइनस दोनों में से कॉमन तो प्लस का डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर जो कि 0 हो जाएगा। 0 इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ समीकरण 2 से इसको 0 कर दिया। ओके, समीकरण 2 से इसको 0 किया तो आपके पास जो वैल्यू बनी डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस डेल टी अपॉन डेल वाई, पक्षांतर करोगे डेल टी अपॉन डेल वाई, एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, इसका प्लस करके 0 ले आए, देखो एक रिजल्ट तो हो गया ना, ये तो सिद्ध हो गया। अभी नीचे वाले को और सिद्ध करेंगे। तो अब क्या है कि दोनों को इसको पक्षांतर करके लाओगे तो इधर जुड़ेगा ना, तो जोड़ के अकॉर्डिंग करें पुनः डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस का डेल टी अपॉन डेल एक्स। डेल एस अपॉन डेल वाई का मतलब है एक्स का बाई एस का बाई के रेस्पेक्ट में, तो ये जो एस है इसका बाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये बनेगा अगर बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और फिर आएगा ये प्लस में डेल टी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे टी का एक्स के सापेक्ष। अगर हम टी का एक्स के सापेक्ष निकालें तो ये बन जाएगा यहाँ डेल फाई अपॉन, देखो टी का एक्स के सापेक्ष करोगे ना तो ये बनेगा डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप देखेंगे ये बना डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस का डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, जो कि क्या है 0 हो जाएगा समीकरण 1 से, और ये वैल्यू है अपनी डेल एस अपॉन डेल वाई प्लस का डेल टी अपॉन डेल एक्स, पक्षांतर करो इसको तो डेल एस अपॉन डेल वाई माइनस डेल टी अपॉन डेल एक्स के इक्वल आया। ठीक है, जिससे स्पष्ट है कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हैं। अगर ये कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हैं तो जो फलन एफ ऑफ जेड है या ये कहें फलन डब्ल्यू बराबर एस प्लस आयोटा भी है वो विश्लेषक होगा। अतः कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट हैं। अगर ये कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती हैं तो आप कह सकते हैं कि तब एस प्लस आयोटा टी एक विश्लेषक फलन है। ओके, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए आपको करना क्या है, सभी स्टूडेंट अपनी बुक उठाएंगे, सभी स्टूडेंट बुक उठाएंगे और इसमें देखेंगे कि इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर 3 + 4 आयोटा पर सतत है, मतलब उसको हमें सतत सिद्ध बताना है, केवल और केवल सतत। इसके बाद अगला जो 10वां क्वेश्चन है वो इस न्यू बुक में सॉल्व कर ही रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद जो 11वां जो क्वेश्चन है ये अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था इससे जस्ट पहले, इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन कराया था हमने और वो था 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह 11वां है।
जो कि सॉल्व कर रखा है वैसे तो आपको यहाँ सॉल्व कर रखा है इसमें। और देखिए इसके बाद एक 12वां क्वेश्चन है, वह भी सॉल्व कर रखा है नई बुक में, ठीक है ना। 13 कर तो 13 भी रखा है सॉल्व, लेकिन हमने इसको क्या है आपके लिए करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको इस टाइप का करा दिया गया है। केवल ये कहा है यू का मान निम्न प्रकार हो तो विश्लेषिक फलन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी ज्ञात करो। मतलब अभी अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 कराया है ना, सेम इसी की तरह है। 15वां भी इसी टाइप से है। एक क्वेश्चन देखोगे 16वें नंबर का, क्वेश्चन नंबर 16 जिसके 3 भाग हैं, जेड स्क्वायर 1/z मोड जेड स्क्वायर, इसको नहीं करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 को भी देखें तो आपके लिए ये पहला एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 17 है वह नई बुक में 19वां एग्जाम्पल है, उसका बी भाग है। नई बुक में क्या है वो बी भाग है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 आपको करा दिए हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है एफ ऑफ जेड बराबर मोड जेड, एफ ऑफ जेड बराबर जेड बार विश्लेषिक फलन नहीं है, तो ये आपको एग्जाम्पल है करा दिया है। 19वां भी जो कि मोड जेड का स्क्वायर है, ये भी करा दिया है। 20वें क्वेश्चन में कहा है जो ध्रुवीय रूप में जो कॉची रीमान समीकरण है उनको प्रूव करवा रहा है, तो ध्रुवीय रूप में है, ये भी करा दिया गया है आपको। 21वां जो क्वेश्चन है वो है कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप लिखो, तो ये भी आपको बता दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, यू दे रखा है, वी पूछा है, आसानी से निकाल सकते हैं। 23वां एक ये प्रमेय टाइप है, ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है। 24वें नंबर का क्वेश्चन आपको एक एग्जाम्पल कराया था, तो डिस्कस कराया था कि ये वहाँ से होगा। 24वां क्वेश्चन एक एग्जाम्पल कराया था जिसके 2 भाग थे, और शायद पिछली मीटिंग में डिस्कस किया था इसके बारे में। 25वां है कॉची रीमान समीकरण लिखिए। इसमें 26वां है डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड का ध्रुवीय रूप में ज्ञात करो, जो कि करवा दिया गया है। 27वां है सिद्ध कीजिए कि विश्लेषिक फलन का कोणांक अचर हो तो फलन भी अचर होगा। आपको मापांक वाला क्वेश्चन है वो करवा दिया, और शायद हमें ध्यान है कि कोणांक वाला भी आपको करवा दिया है उसी समय। देखिए परिमाण अचर हो तो फलन अचर होगा, ये तो करा दिया है, एक प्रमेय आई थी। लेकिन इसमें कोणांक अचर हो थीटा, तो शायद इसी के साथ हमें ध्यान है कि इसी के साथ हमने करवा दिया है। नहीं भी करवाया हो तो आप हमें बता दोगे अगली मीटिंग में। एक है 28वां जो कि है विश्लेषक फलन होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध, इसको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पर्याप्त प्रतिबंध बहुत बड़ा भाग है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। विश्लेषक फलन को परिभाषित कीजिए। 29वें क्वेश्चन में विश्लेषक फलन की परिभाषा पूछी है। 30वां जो क्वेश्चन है उसमें प्रसंवादी फलन की परिभाषा पूछी है। 31वें क्वेश्चन में भी कुछ परिभाषाएं हैं, सामतत्य अवकलनीयता की, एकमानी बहुमानीय फलन की, सम्मिश्र फलन की सीमा, सम्मिश्र चर फलन। ओके, बस आज की इस मीटिंग में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट अगर कोई डाउट्स हो तो आप बता देंगे हमें अगली मीटिंग में।